राम रहीम किसी पार्टी का नहीं, आप कह रहे हैं आपकी पार्टी का है तो आप उसे पेरोल कर दे रहे हैं। पेरोल पार्टी ना देती है पेरोल, वो पार्टी का हो गया। बिल्कुल जब पार्टी का हो मिल गया। नहीं सकती पेरोल में। आज कोर्ट देता है पेरोल, छोड़ा जा रहा है। आप हाजी साहब आप इस कोर्ट से जवाब पॉलिटिकल बनाना चाह रहे हैं। पॉलिटिकल है ये मसला। नहीं तो आप आज दुहाई दे रहे थे। इस बात पर बहस करना चाह रही हूँ। ये जो तुरंत इलाज वाली बात है, बरखा जी प्लीज टर्न, बात सिर्फ ये है कि आप जब इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात करते हैं तो हम ये पूछ रहे हैं कि ऑन द स्पॉट वाली कार्रवाई सही है या नहीं है। बिल्कुल सीधी बात ये हमारे देश में न्याय नहीं, बिल्कुल सही, उसके तहत होता है। यस, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ। मैं आपसे अग्री करती हूँ। ये योगी जी कौन सा कानून, मैं आपसे हिटलरी तानाशाही वाला क्यों मामला बनाना चाहते हैं? मैं आपसे सहमत हूँ। न्याय का प्रतीक बुलडोजर कभी नहीं हो सकता। मैं आपसे सहमत हूँ। मैं बार-बार ये मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन एक बार सुनिए मेरी बात। रुद्र जी, मैं आपसे एक क्लैरिफिकेशन चाह रही हूँ, जरा लोगों को समझाइए। बहुत से लोगों को ये बार बार सवाल उठता है कि भाई एक व्यक्ति अगर रेप का आरोपी है तो आपने उसके घर पे जाकर बुलडोजर कैसे चला दिया। अब सीधी बात यह है कि जब किसी व्यक्ति का नाम आता है, और डीजीपी सर यहाँ हैं, वो बेहतर बता पाएंगे, किसी व्यक्ति का नाम किसी क्राइम में आता है तो फाइलें खोली जाती हैं और उसके बाद खंगाल कर ये वाला न्याय देने की कोशिश की जाती है कि भाई इस व्यक्ति ने, इसका नाम रेप में आया है, अब इसकी फाइलें खोलो और खंगालो, और फिर जाहिर रूप से बहुत चीजें मिल जाती है और फिर ये कार्रवाई होती है। क्या ऐसा ही हो रहा है? जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। और दूसरी बात देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देश या देश की बेटियां या देश का हर एक व्यक्ति ये मांग क्यों कर रहा है कि त्वरित न्याय होना चाहिए। ये समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको हालांकि नए कानून जो लागू हुए हैं उसमें एड्रेस किया गया है, और 2012 का जो निर्भया कांड रहा दिल्ली का, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें एड्रेस की गई। और अभी भी जब नया कानून 1 जुलाई से लागू है उसमें भी 37 नई धाराओं को जोड़कर इस देश की सरकार ने ये पुरजोर कोशिश की है कि महिलाओं के प्रति जो गंभीर अपराध हो रहे हैं, जो भी सेक्सुअल ऑफेंस हो रहे हैं, ना सिर्फ रेप बल्कि सेक्सुअल कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस, उनको एड्रेस किया जाए, उनका रेजोल्यूशन किया जाए। और दूसरी बात, जो त्वरित न्याय की बात हो रही है कि त्वरित न्याय दिया जाना चाहिए, त्वरित न्याय बिल्कुल ये आर्टिकल 21 के तहत ये एक संवैधानिक अधिकार है, त्वरित न्याय मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, ऑन द स्पॉट जो चीजें जो मांग की जा रही वो संभव नहीं है, संवैधानिक रूप से भी संभव नहीं है। लेकिन आपने जो बात कही कि देखिए जो कार्रवाइयां होती हैं वो इसलिए नहीं कार्रवाई होती कि उसका किसी केस में नाम आया है। उसके ऑलरेडी बहुत सारे आपराधिक रिकॉर्ड होते हैं, उन आपराधिक रिकॉर्डों के तहत वो सारी कार्रवाइयां होती हैं। और ये आपने बिल्कुल सही कहा। और लोग ये बोल रहे हैं, मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि लोग ये बोल रहे हैं, हर किसी को पता है कि संवैधानिक रूप से या फिर कानूनी रूप से, बरखा जी, हमें पता है कि एक लॉ, एक प्रोसेस है इस देश में, लेकिन उसके बावजूद अगर जनता, आपने सुना लोग कह रहे हैं कि इन्हें फांसी दे दीजिए चौराहे पर खड़े होकर, इन्हें हमारे हवाले कर दीजिए, हम इन्हें सजा दे देंगे, तो ये लोगों का गुस्सा है। और इसीलिए जब यूपी में वहां पर अगर बुलडोजर चलता है तो लोग तालियां बजाते हैं, लोग कहते हैं बिल्कुल सही किया, इनका घर गिरा दिया, इनके साथ यही होना चाहिए था। ये वाली जो भावना है, क्या इसे एड्रेस कर रहे हैं बहुत सारे नेता आज देश में? देखिए, सबसे पहली बात तो महिला सुरक्षा एक बहुत अहम मसला है। इस पे कतई सियासत नहीं होनी चाहिए। ये रेप मेरे उधर हुआ था, ये तेरे उधर हुआ था, ये महिलाओं को बख्श दो, उन्हें मत बांटो, उनको न्याय चाहिए, उनको सुरक्षा चाहिए, और सुरक्षा सभी को चाहिए, महिला हो या पुरुष हो या ट्रांसजेंडर, सुरक्षा सबको चाहिए। तो अगर किसी तरीके से डर इंस्टिल किया जा सकता है तो डर जरूर इंस्टिल करना चाहिए अपराध को रोकने के लिए। लेकिन जंगल राज नहीं है कि फांसी पे आज ही लटका दो, अभी लटका दो। देश जो है इमोशन से नहीं चलता, देश जो संविधान से चलता है। अभी मेरे भाई यहाँ संविधान की दुहाई, लेकिन इन इमोशंस का क्या करें बरखा जी? ये इमोशंस जनता के इमोशंस हैं, इनको आप इग्नोर कर सकते हैं क्या? आप इन्हें इग्नोर कर सकते हैं? सवाल मेरा ये है, जब देश भर से एक आवाज उठती है, मैं आ रही हूँ, एक बार बरखा जी कंप्लीट कर ले, उसके बाद अपराध जब कम होगा तो ये इमोशंस भी थमेंगे। हमें अपराधी को दंड देना है। क्राइम हैज नो जेंडर। अपराधी चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, कड़ी से कड़ी सजा हो, और तुरंत हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में। देखिए, केस चलना चाहिए, इसी बात पर सालों के साल नहीं। निर्भया केस में बरखा जी कितने समय से सुचारिता जी, मैं निर्भया केस में भी आपके साथ डिस्कशन कर रही थी। उस केस में फांसी हुई थी, क्या रेप रुक गए? सो फांसी देना इज नॉट अ डेथ। एक इसी के आगे फांसी के पक्ष में एक बार रुद्र जी वो कह रही है कि फांसी की मांग बहुत समय से हो रही है, हम एक कैपिटल पनिशमेंट नहीं ला पाए, इसीलिए
इसलिए जो जनता आक्रोशित होती है, जो गुस्सा होती है, उन्हें लगता है कि देखिए ये कार्रवाई तो हो रही है, ये कार्रवाई अच्छी है, ये कार्रवाई होनी चाहिए। जनता क्यों आक्रोशित होती है कि जो सामूहिक जिम्मेदारी है हम सबकी, पार्टियों की जिम्मेदारी है, ब्यूरोक्रेट्स की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाते। आज भी एक डेटा आया, इसमें पाया गया कि 151 MP MLA वो किसी भी पार्टी के भी हो सकते हैं, कांग्रेस बीजेपी किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, उनके खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंस के केसेस हैं, 16 लोगों के खिलाफ रेप के केसेस हैं और वो हमारे विधानसभा और संसदों में बैठे हुए हैं। तो ये हर पार्टी को सामूहिक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हमें ऐसे लोगों को समाज से बाहर रखना पड़ेगा। पुलिस को, जैसा पुलिस ने कलकत्ता वाले मामले में रवैया अपनाया, पुलिस को भी ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हमें जिस चीज़ के लिए हमें यहाँ रखा गया है, हमें वो काम अपना सही ढंग से करना पड़ेगा। अगर सभी लोग सामूहिक जिम्मेदारी लेके ये काम करेंगे तब जाके इन मामलों को निपटाया जा सकेगा। अदरवाइज आप डिबेट करते रहिए, हम लोग बातें करते रहे, सरकार कानून बनाती रहे, कितना भी कड़ा कानून बना दिया जाए। आज हम जब डिबेट कर रहे हैं 17 मिनट की डिबेट हो गई और 2021 के रिकॉर्ड के अनुसार हर 16 मिनट में इस देश में एक रेप होता है। तो एक किसी बच्ची का अच्छा, मैं एक बार हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा है, मैं जरा एक बार वो दिखाना चाहती हूँ। उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने अपनी एक मंशा बताई, मंशा के साथ साथ अपनी शायद जिस तरह की अप्रोच के साथ वो काम करते हैं वो भी बताया। मैं जरा बताना चाहती हूँ। उन्होंने कहा आप मेरा 3 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, जो जघन्य अपराध कोलकाता में हुआ, अगर ऐसा असम में होता तो हमारी सरकार तुरंत न्याय कर देती। विपक्ष मेरी इस नीति के खिलाफ है, उसकी आलोचना करता है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बेटियों की रक्षा में कोई समझौता नहीं होगा। अब उन्होंने यह भी कहा कि मेरी इस नीति की विपक्ष आलोचना करता है जो तुरंत कार्रवाई वाली है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बेटियों की रक्षा में कोई समझौता नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या है? देखिए चंद्रमोहन जी आ गए हमारे साथ, कांग्रेस के नेता हैं। चंद्रमोहन जी जरा बता दीजिए, ये जो बात हिमंता बिस्वा शर्मा ने कही, मैं क्यों ना कहूं कि ये एक जनता की जो आक्रोशित आवाज है उसी से निकल कर आई है। चंद्रमोहन जी बिल्कुल गलत, ये अच्छा। जनता की आवाज नहीं है, ये प्योर राजनीति है। अच्छा, प्योर पॉलिटिक्स है। बेटियां अलग कैसे हो जाएंगी? ठीक है, एक देश की बेटियां अलग कैसे हो जाएंगी? वो कांग्रेसी, वो उत्तर प्रदेश की, वो मध्य प्रदेश की कैसे हो जाएंगी? उन्होंने तो ये नहीं कहा। उनका वक्तव्य यही बात में है। अच्छा। कि मेरे यहाँ होता तो, हाँ। यानी जब उनके यहाँ होगा तब भाजपा 8 बजे आके नोटबंदी करेगी, नहीं, वो ये तब बता रहे हैं भाजपा कि के प्रधानमंत्री 8 बजे आके इस बात का डिसीजन करेंगे कि आज अगर कोई बलात्कार होगा हाँ। तो उसको उससे समय फांसी लगेगी। राजनीति भाजपा बंद करे, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अगर इस जघन्य अपराध को रोकना चाहता है हाँ। और अपने को प्रचंड करना चाहता है हाँ। तो इमीडिएट कार्रवाई के लिए एक ऐसा नियम तैयार करा जाए जिसपे बिना सुनवाई के अटैक हो। नहीं, लेकिन वो अटैक उन्होंने एक मिनट, वो अटैक का मतलब नहीं है कि बांग्लादेश होगा तो हम शोर मचा, बंगाल का होगा तो शोर मचाएंगे, पंजाब का होगा तो शोर मचाएंगे। चंद्रमोहन जी, आपने जो बात कही, उन्होंने ये नहीं कहा बतौर सरकार के मुखिया, वो कह रहे हैं कि मेरे राज्य में ऐसा होगा तो हम कार्रवाई तुरंत करेंगे, पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ। अब वो आप ये जरूर कह सकते हैं कि उनका बयान सियासी हो सकता है, ये जब वो पश्चिम बंगाल पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक लूपहोल था, पश्चिम बंगाल में देरी से कार्रवाई हुई। बयान देगा और ये पूरा सियासी बयान है। और अगर बेटी बयान दे रहे हो तो आप सुरक्षा कहां से दे रहे हो? आपने सुरक्षा देने का वादा किया था देश के साथ, आपने